स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड पार्ट वेव नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशंस के बारे में। ठीक है, चलिए। सॉरी। तो देखो, वेव नेचर ऑफ लाइट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब देखो, ड्यूल का मतलब क्या है? वेव नेचर ऑफ लाइट है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जनरली अपन क्लियरली बताता है कि प्रेसीडिंग चैप्टर में जो वेव नेचर ऑफ लाइट है वो अपन को फिनोमेना किसका दिखा रहा है? इंटरफेरेंस का, डिफ्रैक्शन का, पोलराइजेशन का। साथ ही साथ बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम इफेक्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है। एनर्जी एंड मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है। रेडिएशन बिहेव कर रहा है जो कि मेड है बंच ऑफ पार्टिकल द फोटॉन से। अब जो यहाँ पे कह रहा है कि वेदर एक पार्टिकल वेव डिस्क्रिप्शन है जो कि बेस्ट सूटेड होता है, जो कि अपन को एक्सपेरिमेंट से डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट में। जैसे बात करें, एक फेमिलियर है, एक ऑब्जेक्ट है, हमारे आई से दिख रहा है, वो डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है कि जो गैदरिंग एंड फोकसिंग मैकेनिज्म है लाइट का बाय द आई लेंस, वो डिस्क्राइब होता है वेव नेचर में। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन होता है रॉड्स के थ्रू एंड कोन्स के थ्रू, वो रिक्वायर करता है फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट को। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि मान के चलो एक रेडिएशन हो ड्यूल वेव नेचर हो, नॉट द पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, क्या वेव लाइक कैरेक्टर शो करेंगे? बच्चों 1924 में फ्रेंच फिजिस्ट थे लुइस वेक्टर डी ब्रोगली, उन्होंने बताया कि फॉरवर्ड किया हाइपोथेसिस जो कि मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है वो डिस्प्ले करता है वेव लाइक प्रॉपर्टीज को स्टेबल कंडीशन में, और उन्होंने रेफरेंस किया कि जो नेचर है वो सिमेट्रिकल है और टू बेसिक फिजिकल एंटिटीज है, मैटर और एनर्जी। ठीक है, और जिसके पास सिमेट्रिकल कैरेक्टर है, यदि रेडिएशन शो कर रहे हैं ड्यूल एक्सपेक्ट को, तो वो मैटर है। डी ब्रोगली प्रपोज किया था वेव लेंथ को एसोसिएट होगा पार्टिकल से, लैम्डा एच अपॉन बी, एच अपॉन एम बी होगा, एम क्या होगा? मास ऑफ द पार्टिकल होगा, बी क्या है? स्पीड होगा, जिसको अपन डी ब्रोगली रिलेशन कहेंगे, और वेवलेंथ लैम्डा होगा, जिसको अपन डी ब्रोगली वेवलेंथ कहेंगे। जो ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ मैटर होता है वो बताता है कि डी ब्रोगली रिलेशन को लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन लैम्डा एट्रीब्यूट होगा वेव का, वाई द राइट हैंड साइड मोमेंटम पी होगा, टिपिकल एट्रीब्यूट ऑफ पार्टिकल होगा, प्लैंक कांस्टेंट होगा, वो रिलेट करेगा टू एट्रीब्यूट्स को, पी इज इक्वल टू एच म्यू बाई सी या एच अपॉन पी सी वाई बी इज इक्वल टू लैम्डा। अब जो यहाँ पे मटेरियल पार्टिकल बेसिकली हाइपोथेसिस है जो कि वैलिडिटी है एक्सपेरिमेंट से। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि ये सेटिस्फाई करेगा फोटोन से। फोटोन में ये देखेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन है, ठीक है, इक्वल होगा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जिससे फोटोन क्वांटम ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम होगा। यहाँ लैम्डा स्मॉलर हैवियर पार्टिकल का होगा बच्चों, मोर एनर्जी पार्टिकल होगा, जिससे जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है बॉल मास 0.1 kg मूव करेगा, स्पीड 220 मीटर पर सेकंड, तो इसकी कैलकुलेट हो सकता है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी। ठीक है, जैसे यहाँ पे है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी से निकाल दिया। अब ये वेवलेंथ इतना स्मॉल है कि बियॉन्ड एनी मेजरमेंट, और यही रीजन होता है कि जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होता है हमारे डेली लाइफ में वो वेव लाइक प्रॉपर्टी नहीं शो करता। ऑन द अदर हैंड बच्चों, सब एटॉमिक डोमेन में जो वेव कैरेक्टर होता है पार्टिकल का वो सिग्निफिकेंट होता है और मेजरेबल होता है। ठीक है, तो बच्चों वेवलेंथ इतना स्मॉल हो रहा है कि बियॉन्ड एनी मेजरमेंट हो ही नहीं, दैट इज बियॉन्ड है किसी मेजरमेंट के। यही रीजन है जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे डेली लाइफ में वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज को नहीं शो करते। जो सब एटॉमिक डोमेन होते हैं वो वेव कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल को सिग्निफिकेंट और मेजरेबल करते हैं बच्चों। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इसी को डी ब्रोगली रिलेशंस या लैम्डा ऑफ द मैटर वेव, जिसको अपन डी ब्रोगली वेवलेंथ कह रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों अपन बात करेंगे समरी के बारे में। तो जो मिनिमम एनर्जी नीडेड होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको अपन कहेंगे वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। एनर्जी ग्रेटर होगा तो वर्क फंक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएगा मेटल से। ठीक है, हीट के थ्रू, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू अपन लाइट एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना होता है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बाय मेटल। जब इलिमिनेटेड करेंगे लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सर्टेन मेटल रिस्पॉन्ड करेगा अल्ट्रावायलेट लाइट को, जो अदर होगा सेंसिटिव होगा विजुअल लाइट में। फोटो इलेक्ट्रिक इन्वॉल्व होगा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है और सर्टेन स्पेशल फीचर्स होते हैं। बच्चों जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स और नेचर ऑफ इमिटर मेटल पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा जो फ्रीक्वेंसी पे, नेचर ऑफ इमिटर प्लेट पे, गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेन डायरेक्टली इंडिपेंडेंट होगा इंटेंसिटी के। स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली रिलेटेड होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। EV नॉट इज इक्वल टू हाफ V स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू K मैक्स। बिलो सर्टेन फ्रीक्वेंसी V नॉट कैरेक्टरिस्टिक होगा मेटल का, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक प्लेस नहीं होगा, नो मैटर कितना लार्ज इंटेंसिटी है। जो क्लासिकल वेव है वो अपन को एक्सप्लेन नहीं करेगा मेन फीचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ये पिक्चर ऑफ कॉन्टिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा फ्रॉम रेडिएशन, जो कि नहीं एक्सप्लेन करेगा इंडिपेंडेंस ऑफ K मैक्स ऑन इंटेंसिटी एग्जिस्टेंस करेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंस्टेंटेनियस नेचर ऑफ प्रोसेस होगा। आइंस्टाइन एक्सप्लेन किया था कि ये फीचर होता है बेसिस ऑफ प्रोटॉन, पिक्चर ऑफ लाइट होगा। इसके लाइट कंपोज होता है डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, इसको अपन क्वांटा या फोटॉन्स कहते हैं। ईच फोटॉन कैरी करेगा एनर्जी h म्यू और मोमेंटम होगा h अपॉन लैम्डा, और जो कि डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, उसकी इंटेंसिटी भी नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो होता है मेटल सरफेस का वो होता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन। बच्चों आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू एनर्जी को रिजोल्यूशन अप्लाई होता है फोटोन एब्जॉर्प्शन में बाय इलेक्ट्रॉन मेटल। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ V स्क्वायर मैक्स इज इक्वल होगा फोटो एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन h म्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हाफ V स्क्वायर V नॉट E इज इक्वल टू h म्यू माइनस h म्यू माइनस माई नॉट। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेन करेगा सभी फीचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक को। मिलकर फर्स्ट प्रिसाइज किए थे, मेजरमेंट कंफर्म किए थे, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस को ऑब्टेन किया था एक्यूरेट वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट h को, जो एक्सेप्टेंस है पार्टिकल या फोटॉन का डिस्क्रिप्शंस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंट्रोड्यूस्ड बाय आइंस्टीन।
रेडिएशन के पास ड्यूल नेचर होगा, वेव एंड पार्टिकल जो नेचर होता है एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन करेगा वेदर ए वेव या पार्टिकल डिस्क्रिप्शन इज बेस्ट सूटेड होता है, जो कि अपन को एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से अपन उसको समझेंगे। जैसे मान चलो रीजनिंग रेडिएशन एंड मैटर है, उसमें सिमेट्रिकल है नेचर में, तो लुईस विक्टर डी ब्रॉगली एट्रीब्यूट किए थे वेव लाइक कैरेक्टर टू द मैटर, ठीक है, जो वेव है वो एसोसिएटेड होगा मूविंग पार्टिकल से, जिसको अपन मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव्स कहेंगे, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बच्चों एसोसिएट होगा मूविंग पार्टिकल से, लैम्डा एच अपॉन पी होगा, जो ड्यूलिज्म ऑफ मैटर होगा इंटरेंट होगा, डी ब्रॉगली लेंथ से कंटेस्ट करेगा वेव कॉन्सेप्ट, लैम्डा पार्टिकल कॉन्सेप्ट, पी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है इंडिपेंडेंट होता है चार्ज एंड नेचर ऑफ द मटेरियल पार्टिकल पे, ये सिग्निफिकेंटली मेजरेबल होता है, और स्पेसिंग इन क्रिस्टल ओनली इन केस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, मासेस मोमेंटम ये इंडेटेड वेरी स्मॉल होता है, क्वाइट बियॉन्ड मेजरमेंट इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, कॉमनली इनकाउंटर्ड होता है हमारे एवरीडे लाइफ में। प्लैंक कांस्टेंट एच है बच्चों ml2t-1 होगा, v नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल ml2t-3-1 है, वर्क कांस्टेंट फाई नॉट ml2t-2 है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी t-1 है, लैम्डा l है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में फ्री होते हैं बच्चों, ये मूव करेंगे इनसाइड द मेटल्स इन अ कांस्टेंट पोटेंशियल, ठीक है, ये फ्री टू मूव आउट ऑफ द मेटल नहीं होंगे, इसको एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मेटल से निकालने के लिए। फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेटल में होते हैं बच्चों उसके पास सेम एनर्जी नहीं होती सबके पास, लाइक मॉलिक्यूल गास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसका सर्टेन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गिवन टेंपरेचर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिफरेंट होगा, यूजुअली मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो कि लर्न करेंगे स्टडी ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जो कि लेटर कोर्सेज में है। और जो डिफरेंस होता है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स ओबे करेगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, जो एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन होगा कम आउट मेटल, ये डिफरेंट होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉन जिसकी हायर एनर्जी होगी उसमें एडिशनल एनर्जी कम आउट द मेटल होगा, जिसमें लोअर एनर्जी होगी उसमें वर्क फंक्शन लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। बच्चों जो एग्जॉशन होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो अप्लाई होता है इवेंट ऑफ मैटर में, लाइट इंटरेक्शन में एग्जॉशन एनर्जी टेक प्लेस होगा, डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एचम्यू, यहाँ पे कोई क्वाइट स्मॉल सेइंग नहीं होगा, लाइट कंसिडर होगा पार्टिकल ईच ऑफ एनर्जी एचम्यू होगा। ऑब्जर्वेशन स्टॉप इनपुट से इंडिपेंडेंस होगा, इंटेंसिटी का डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे क्रूशियल डिस्क्रिमिनेटर होगा बिटवीन वेव पिक्चर एंड फोटोन फीचर ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट, वेवलेंथ होगा लैम्डा एच अपॉन पी होगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा, फेज वेलोसिटी वीपी होगा, कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, जो ग्रुप वेलोसिटी होता है मैटर का उसमें फिजिकली मीनिंग होगा और इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो हमारा फेस वेलोसिटी है, एक हमारा फेस वेलोसिटी है, ठीक है, इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, नो सिग्निफिकेंस, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, जो हमारा फेस वेलोसिटी इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। जो ग्रुप वेलोसिटी होता है, कौन सा ग्रुप वेलोसिटी, यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ ग्रुप वेलोसिटी, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा ग्रुप वेलोसिटी होता है ये फिजिकली मीनिंग होता है, फिजिकली मीनिंग होगा, ठीक है, इसका फिजिकली मीनिंग होगा और इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के, इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का, ठीक है, ये फेज वेलोसिटी है और ये तुम्हारा ग्रुप वेलोसिटी है, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होगा, फेज वेलोसिटी का नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, जो ग्रुप वेलोसिटी होता है पार्टिकल का वो फिजिकली मीनिंग होगा, जो कि इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के, ठीक है बच्चों, ये हो गया। उसके बाद फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कांस्टेंट पोटेंशियल से, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये बात ये आपको इंपॉर्टेंट है कि जो लाइट कंसिडर करता है पार्टिकल्स एनर्जी होगा एचम्यू होगा, ठीक है, ml2t-1 प्लैंक कांस्टेंट ml2t-3 स्टॉपिंग पोटेंशियल का वर्क फंक्शन ml2t-2 t-1 होगा L होगा, ठीक है। ये इसका क्या है डायमेंशंस है, ठीक है, इसके क्या है बच्चों डायमेंशंस के बारे में बातें हैं, ठीक है, इसके डायमेंशंस हो गए। उसके बाद आपका ये पॉइंट्स टू काउंटर वाली बात ही हो गया, एनर्जी एचम्यू हो गया, मोमेंटम h1 लैम्डा हो ही गया बच्चों, ठीक है, वर्क फंक्शन हो गया मेटल का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है और यहाँ पे सर्टेन स्पेशल फीचर्स होते हैं, ये सब आपको बता दिया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी बता दिया बच्चों, जो वेवलेंथ इतना स्मॉल है बियॉन्ड एनी मेजरमेंट है, ये रीजन है कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हमारे डेली लाइफ में ये वेव ब्लैक प्रॉपर्टी को नहीं शो करेंगे, लेकिन जो हमारे सब एटॉमिक डोमेन होते हैं उसमें जो वेव कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल है वो सिग्निफिकेंट होगा और मेजरेबल होगा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ड्यूल नेचर एंड ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। नेक्स्ट में अपन इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स, थैंक यू सो मच।